बहुत अरसा पहले हरियाली से भरे एक खूबसूरत जंगल में रंग बरंगे परिंदे रहते थे। उनमें एक नीला तोता, मट्ठो और एक खूबसूरत मोर। राजा सबसे नुमाया थे। मट्ठो अपनी शेरें बोली की वजह से मशहूर था, जबकि राजा की दिलकश रंगीन परों की झलक हर किसी को मबहूत कर देती थी। एक दिन मट्ठो और राजा एक झील के किनारे मिले। मट्ठो ने खुश होकर कहा, वाह, तुम्हारी दम के पर तो बहुत खूबसूरत हैं। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारी बोलने की सलाहियत भी किसी जादू से कम नहीं। 80 दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो एक साथ घूमते, बातें करते और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते। लेकिन कुछ दूसरे परिंदे उनकी दोस्ती से जलने लगे। एक काला कौवा, झगड़ू और एक सरख तोती रानी अक्सर उनके बारे में गलत बातें करते। रानी ने एक दिन झगड़ू से कहा, ये तोता और मोर एक साथ अच्छे नहीं लगते। राजा को तो सिर्फ मोरों के साथ रहना चाहिए। झगड़ू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें उनके बीच गलत फहमी पैदा करनी चाहिए। झगड़ू और रानी ने एक साजिश तैयार की। एक दिन जब मिट्ठू जंगल में फल चरने गया हुआ था, उन्होंने राजा के पास जाकर कहा, मट्ठू तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं। वो तो सिर्फ अपनी बातों से सबको बेवकूफ बनाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी खूबसूरती के सिवा कुछ भी खास नहीं। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और उसका दिल दुख से भर गया। दूसरी तरफ रानी ने मिट्ठू के पास जाकर कहा, राजा कह रहा था कि तुम सिर्फ अपनी चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता। मट्ठू भी ये सुनकर अफसरदा हो गया और राजा से मिलना बंद कर दिया। चंद दिन बाद जंगल में तेज आंधी आई। तमाम परिंदे अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन राजा का घोंसला एक दरख्त की शाख से टूटकर नीचे गिरने लगा। वो जोर जोर से चीखा, कोई है जो मेरी मदद करे? मिट्ठू ने ये आवाज सुनी और फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच गया। उसने अपनी तेज अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दूसरे परिंदों को बुलाया और सब ने मिलकर राजा के घोंसले को दोबारा महफूज जगह पर लगा दिया। जब तूफान खत्म हुआ, राजा ने शर्मिंदगी से मिट्ठू की तरफ देखा और कहा, मुझे अफसोस है मिट्ठू, मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया। किसी के कहने पर मैंने अपनी दोस्ती को परखे बगैर गलत समझा। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती हमेशा शक से बलातर होती है। राजा और मिट्ठू ने अपनी गलत फहमियों को दूर किया और दोबारा बेहतरीन दोस्त बन गए। जंगल के दूसरे परिंदों ने भी सीखा कि दोस्ती में शक और हसद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा सच्चाई, भरोसे और मदद की बुनियाद पर कायम रहती है।